सो बच्चों इन द नॉन प्रॉपर्टी कंसर्न में बच्चों वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द थ्योरी पार्ट बच्चों, इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट है नहीं बच्चों, वो आउटस्टैंडिंग डेप्रिसिएशन का था वैसे ही है बच्चों. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड. नाउ लेट टेक द बच्चों स्टेप्स. व्हाट वी विल डू बच्चों. ओके, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन बच्चों. Read the question and see whether capital fund given or not बच्चों. तो पहले बच्चों क्वेश्चन रीड करो और देखो कि कैपिटल फंड सब में है कि नहीं बच्चों. सर कैपिटल फंड ही क्यों देखेंगे? यस, क्योंकि कैपिटल फंड बच्चों अगर दिया रहेगा तो ओके, वेल एंड गुड. बट अगर कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा बच्चों तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट भी ड्रॉ करना पड़ेगा ना, इसलिए. तो रीड द क्वेश्चन बच्चों एंड सी वेदर द कैपिटल फंड इज गिवन और नॉट बच्चों. ओके, तो इसमें बच्चों इफ कैपिटल फंड गिवन, ओके बच्चों, इफ कैपिटल फंड गिवन बच्चों, देन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बच्चों. तो अगर कैपिटल फंड बच्चों क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बच्चों तो हम लोग खाली इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे बच्चों. ठीक है बच्चों. बट इफ कैपिटल फंड नॉट गिवन बच्चों, देन प्रिपेयर income expenditure account, closing balance sheet, and then बच्चों opening balance also we need to prepare बच्चों. ओके बच्चों, रिमेंबर. तो पहला क्वेश्चन रीड करो बच्चों. क्वेश्चन रीड करके सबसे पहला इमीडिएटली सब में चेक कर लो बच्चों कैपिटल फंड अवेलेबल है क्या. तो कैपिटल फंड गिवन और नॉट बच्चों. इफ गिवन तो बच्चों हम लोग को दो ही अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा. एक है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चों और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट. बराबर बच्चों. इफ कैपिटल फंड नॉट गिवन रेडीमेड बच्चों, देन प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और एज वेल एज ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों. अगर कैपिटल फंड नहीं है बच्चों तो दो बैलेंस शीट आएगा, एक ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट भी आएगा और दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट भी आएगा बच्चों. कैपिटल फंड अवेलेबल है बच्चों तो एक ही बैलेंस शीट आएगा. कौन सा बच्चों? क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके बच्चों, पहला सेकेंड बच्चों रीड द क्वेश्चन, रीड द एडजस्टमेंट. रीड द एडजस्टमेंट बच्चों एंड टिक मार्क इन रिसीव पेमेंट अकाउंट आइटम. बच्चों सो रीड द एडजस्टमेंट बच्चों, उसके अकॉर्डिंगली टिक मार्क टू द रिसीव पेमेंट अकाउंट आइटम बच्चों. थर्ड स्टेप बच्चों, गिव द पोस्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट, सॉरी ऑफ रिसीव पेमेंट अकाउंट बच्चों इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और इन बैलेंस शीट. बच्चों सो गिव द पोस्टिंग ऑफ ईच एवरी आइटम ऑफ द रिसीव पेमेंट. वो है तो रिसीव पेमेंट अकाउंट का पोस्टिंग वी हैव टू गिव बच्चों. अब रिसीव पेमेंट का आइटम को कहाँ पोस्ट करेंगे बच्चों? आइदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और द बैलेंस शीट. सर कौन सा बैलेंस शीट में? करंट ईयर का डेटा है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों, लास्ट ईयर का डेटा रहा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बच्चों. ओके. फोर्थ बच्चों, गिव द इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट. इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट बच्चों. ओके, एडजस्टमेंट का इफेक्ट डालेंगे बच्चों हम लोग. फिफ्थ बच्चों,
गिव द इफेक्ट ऑफ हिडन इंस्ट्रूमेंट बच्चों, याद है कुछ हिडन बच्चों, परसेंटेज, डेट और सब, हाँ इफेक्ट ऑफ हिडन इंस्ट्रूमेंट, हिडन इंस्ट्रूमेंट बच्चों, बराबर बच्चों, यू नो बच्चों हिडन इंस्ट्रूमेंट मीन्स मंथ, परसेंटेज, मंथ, भूल गया क्या फाइनल अकाउंट का, तो परसेंटेज, मंथ, ईयर, डेट था ना बच्चों, तो इस टाइप से रहेगा जो इन्फॉर्मेशन। ना बच्चों क्लोज योर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चों एंड गेट सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है बच्चों, क्लोज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चों एंड गेट सरप्लस और डेफिसिट बच्चों, बराबर बच्चों। क्लोज ओपनिंग बैलेंस शीट एंड गेट कैपिटल फंड इफ ओपनिंग बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस से बनाया रहेगा बच्चों तो उसको क्लोज करनी है, क्लोज करके कैपिटल फंड निकालने बच्चों। अगर आपने ओपनिंग बैलेंस से ड्रॉ किया रहेगा बच्चों तो ओपनिंग बैलेंस को अरे आप पहले इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करो बच्चों और प्रॉफिट निकालो, सरप्लस और डेफिसिट लॉस, उसके फिर ओपनिंग बैलेंस से क्लोज करनी है बच्चों, और क्लोज करके अपने क्या आएगा बच्चों, कैपिटल फंड। एंड फाइनली लास्ट में बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट and it should be tally। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली क्लोज करो बच्चों और नॉर्मली क्या होगा, टैली हो जाएगा बच्चों। तो ये 8 स्टेप्स होता है बच्चों आपका पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए थ्योरी। पहला बच्चों क्या है, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला रीड करो प्रॉपरली और सबसे पहले सर्च करो, चेक करो बच्चों कैपिटल फंड है या नहीं सब में। क्यों बच्चों, ये क्यों करें, क्योंकि आपको लाइन ड्रॉ करना है बच्चों, क्योंकि ऐसे भी कॉमर्स के स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, पेंसिल स्केल लेते लाइन ड्रॉ करते हैं, पहला काम तो यही करते हो लोग बच्चों। अब लाइन ड्रॉ करो तो आपको मालूम है खुद कितने अकाउंट ड्रॉ करने। फाइनल अकाउंट में तो फिक्स था बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, कॉलम तो हो जाएगा बच्चों, खाली हेडिंग डालना है अब बैलेंस शीट, बट इसके अंदर फिक्स नहीं है ना बच्चों। दैट्स वाई वी हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड सी वेदर द कैपिटल फंड इज देयर और नॉट बच्चों। तो इफ द कैपिटल फंड गिवन बच्चों तो ओनली 2 अकाउंट आएगा, कौन सा बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। बट अगर कैपिटल फंड नहीं रहेगा बच्चों क्वेश्चन में अवेलेबल, देन वी हैव टू प्रिपेयर द 3 अकाउंट, फर्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चों, सेकंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड थर्ड वन ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों। ओके, देयर आफ्टर बच्चों रीड द एडजस्टमेंट और अकॉर्डिंगली टिक मार्क इन द रिसीव पेमेंट अकाउंट बच्चों। एडजस्टमेंट अब क्या रहेगा, एडजस्टमेंट बच्चों प्रोवाइड अप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी जो भी रहेगा बच्चों, इस तरह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो उस पर हम लोग टिक करेंगे। गिव द पोस्टिंग ऑफ ईच एवरी आइटम बच्चों, हर एक आइटम का पोस्टिंग करना है बच्चों रिसीव पेमेंट अकाउंट का। अब वो पोस्टिंग कहाँ पे जाएगा बच्चों, आपने जो अकाउंट ड्रॉ किया है आइदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और द बैलेंस शीट बच्चों। ओके, नाउ गिव द एडजस्टमेंट का इफेक्ट डालेंगे बच्चों हम लोग, टू इफेक्ट गिव द इफेक्ट ऑफ ऑल द हिडन्स में बच्चों। आफ्टर दैट बच्चों क्लोज योर फर्स्ट इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करेंगे बच्चों तो अपने क्या आएगा, सरप्लस और प्रॉफिट है तो सरप्लस बच्चों, लॉस है तो डेफिसिट। क्लोज योर ओपनिंग बैलेंस है बच्चों एंड गेट द कैपिटल फंड बच्चों। ठीक बच्चों, कैपिटल फंड का क्लोज द ओपनिंग बैलेंस में, सर ओपनिंग बैलेंस ड्रॉ नहीं किया तो नहीं किया बच्चों, अगर ड्रॉ किए रहे तो हम लोग क्लोज करके कैपिटल फंड आएगा। सबसे लास्ट में क्लोज क्या करना है बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस शीट। एट द एंड ऑफ द टाइम इधर क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोज करना है बच्चों और वो टैली होएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये 8 स्टेप्स है दैट यू हैव टू फॉलो। चलो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों सब्सक्रिप्शन का पॉइंट होने वाला बच्चों। इस चैप्टर में बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्रिप्शन का पॉइंट और एक एसेट सोल्ड का बच्चों। अब सब्सक्रिप्शन के अलग अलग वैरायटी आते हैं क्वेश्चन बच्चों, ओके ना। पहला वैरायटी बच्चों क्या होता है देखते हैं, फर्स्ट टाइप, मैं एक रफली बनाना बच्चों, इधर पे दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव पेमेंट अकाउंट,
ओके बच्चों, रिसीव पेमेंट अकाउंट गिवन बच्चों, राइट, 2010 का। और यहाँ दिया बच्चों सब्सक्रिप्शन 10,000। बराबर समझना बच्चों, मैं बाद में ये सब करूँगा नहीं मैं। रिसीव पेमेंट अकाउंट बच्चों 2010 का है और सब्सक्रिप्शन 10,000 दे गिवन बच्चों, ओके। और नीचे एडजस्टमेंट में दिया है बच्चों आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2009 रुपीज़ 500, एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2000 फॉर दिस ईयर 1000, still 600 receivable of subscription this year। ये बच्चों एक टाइप है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। मैं ओनली सब्सक्रिप्शन से कंसर्न कर रहा हूँ बच्चों, ओके ना, नथिंग एल्स बच्चों। मैं ओनली सब्सक्रिप्शन का पॉइंट देख रहा हूँ। अब बच्चों सब्सक्रिप्शन एक इतना क्वेश्चन है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में 2010 है बच्चों एंड सब्सक्रिप्शन 10,000, राइट बच्चों। एंड द एडजस्टमेंट दे गिवन दैट 3 पार्ट। कभी भी बच्चों इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है ईयर, क्योंकि अपने को 3 इयर्स का कंसर्न रहेगा बच्चों। व्हाट इज आवर करंट ईयर, व्हाट इज आवर लास्ट ईयर, व्हाट इज आवर फ्यूचर ईयर बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। याद रखो बच्चों, ये जो 2010 दिया दैट इज आवर करंट ईयर बच्चों। ये 2010 अपने करंट ईयर बच्चों। इट मीन 2010 इज आवर करंट ईयर, ओके बच्चों, ठीक है। 2010 इज अ करंट ईयर। तो 2009 क्या है बच्चों, 2009 ये अपना लास्ट ईयर बच्चों। तो 2011 क्या आएगा फिर बच्चों, ये अपना फ्यूचर ईयर बच्चों। तो पहले अपने को बच्चों बस ईयर पहले समझना है, विच वन इज आवर करंट ईयर, विच वन आवर लास्ट ईयर। वो क्वेश्चन का अवेयरनेस होना चाहिए आपको बच्चों। तो इधर पे रिसीव पेमेंट किधर दिया बच्चों, एक करंट ईयर अपना। अब इधर 2009 दिया बच्चों, दैट इज आवर लास्ट ईयर। फिर आपको 10 से पहले 9 आएगा ना, लास्ट ईयर। और 10 के फ्यूचर में क्या आएगा, 11, दैट इज फ्यूचर ईयर, राइट बच्चों। दैट यू हैव टू कंसर्न फर्स्ट। अब यहाँ बच्चों देखो सब्सक्रिप्शन का एक साथ कंबाइंड टोटल कितना अमाउंट दिया बच्चों, 10 था। टोटल अमाउंट 10,000 दिया बच्चों, राइट है। हाउ टू सॉल्व, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों हम लोग वो देखने। हाँ, मैं देखो क्या कर रहा हूँ बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करते बच्चों हम लोग। दिस इनकम साइड, क्या बच्चों, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। ये 10,000 दिया बच्चों, टोटल इतने इधर 10,000 इनर कॉलम में, बाय सब्सक्रिप्शन ऐसा बच्चों। तो मैं फर्स्ट टाइप का कर रहा बच्चों, जब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट टोटल आपको दिया रहेगा और सम एडजस्टमेंट रहेगा बच्चों, ओके। लेट टेक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर रुपीज 2009 500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2009 बच्चों, 2009 मतलब लास्ट ईयर। क्या रूल है बच्चों, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं बच्चों, ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं बच्चों। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग बच्चों 2009 का 500 है, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 2009 बच्चों, ऐसा बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप करंट ईयर बच्चों ऐड करते थे, लास्ट ईयर का तो लेस, ठीक है, लेस बच्चों। और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बच्चों, एंड देन ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड, बिकॉज लास्ट ईयर ना बच्चों, लास्ट ईयर का कुछ भी ओपनिंग में, करंट ईयर तो क्लोजिंग में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2009 का था बच्चों, तो लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड देन ओपनिंग बैलेंस शीट असेट साइड बच्चों, ओके। मैं यहाँ रफली ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट और ये बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आप लास्ट ईयर लेस कर दिया बच्चों हम लोगों ने, एंड देन ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा बच्चों ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट्स। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2009 का था बच्चों 500,
ऐसा बच्चों। तो दो इफेक्ट हो गया बच्चों, एक हम लोगों ने लेस किया सब्सक्रिप्शन बच्चों, एंड देन ओपनिंग बैलेंस, वाई ओपनिंग बैलेंस, वाई नॉट द क्लोजिंग बैलेंस, बिकॉज इट इज अ 2009 इज अ लास्ट ईयर बच्चों। तो लास्ट ईयर का रहेगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे बच्चों उसको, ओपनिंग बैलेंस शीट में। करंट का रहता तो हम लोग क्लोजिंग डालते बच्चों। ओके एक हो गया बच्चों। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर, इससे मतलब करंट ईयर में बच्चों किसी ने एडवांस दिया है, तो ऑब्वियसली करंट में कोई एडवांस देता तो कभी के लिए बच्चों, नेक्स्ट ईयर के लिए ना। इफ द समवन गिविंग द एडवांस दिस ईयर बच्चों, फॉर व्हाट, फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन बच्चों। ओके क्या बच्चों एडवांस का रूल है, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर बच्चों लेस, दिस ईयर मतलब करंट ईयर, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 2010 बच्चों 10,000। और रूल क्या था बच्चों, सेकेंड इफेक्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बच्चों, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड बच्चों। तो बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन 2010 का अमाउंट है 1000 रुपीज़ ऐसा बच्चों। ओके स्टिल 600 रिसीवेबल ऑफ सब्सक्रिप्शन दिस ईयर बच्चों, स्टिल रिसीवेबल बच्चों, रिसीवेबल मिलने वाला है, दैट इज आउटस्टैंडिंग बच्चों। 600 रुपये आउटस्टैंडिंग कभी का बच्चों, दिस ईयर मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बच्चों। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस किए थे बच्चों, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे हम लोग, ऐड 600 बच्चों। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बच्चों क्लोजिंग बैलेंस एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2010 का बच्चों 600 ऐसा बच्चों। बस और कुछ है बच्चों नहीं, तो इसको टोटल कर दो, 10,000 माइनस 1,000 तो 9,000, 9,100 आएगा बच्चों। ये था बच्चों, ऐसा करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट टाइप का सब्सक्रिप्शन को कैसे डील करते हैं बच्चों। एज ए स्टूडेंट मैं रहूँगा बच्चों, तो मेरे लिए इस चैप्टर में सब्सक्रिप्शन को हैंडल करना इम्पोर्टेंट है। वंस यू हैंडल द सब्सक्रिप्शन का पॉइंट बच्चों, दैट्स इट, ऑलमोस्ट बोल सकते हो 50% वर्क अपना ओवर है, बाकी सब अपना फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन हो बच्चों। तो बराबर समझना बच्चों कि कैसे टाइप क्या आने वाले हैं। तो एक होता है बच्चों सब्सक्रिप्शन टोटल दिया हुआ है अमाउंट बच्चों। ओके जब ऐसा टोटल दिया रहता है बच्चों, तो समझ लेना इसका इसके अंदर खिचड़ी है, सारे आइटम है, लास्ट ईयर करंट अफेयर सब इसके अंदर मिक्स है बच्चों। तो सब अभी एडलेस करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों सब्सक्रिप्शन ऐसा कंबाइन अमाउंट दिया, एक ही सिंगल अमाउंट दिया बच्चों, इट इज अ टोटल, इट मीन इट इंक्लूड ऑल। तो क्या बच्चों 2009 का क्या था, लास्ट ईयर का सब आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस। आउटस्टैंडिंग इनकम है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड लिखते हैं, बट लास्ट ईयर का इसलिए ओपनिंग में लिखेंगे। करंट ईयर का रहेगा तो बच्चों क्लोजिंग में लिखिए। ठीक है बच्चों देख लो, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस किया बच्चों, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड कर रहे हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग इनकम असेट साइड, लास्ट ईयर का था तो ओपनिंग बैलेंस शीट, करंट ईयर का भी तो क्लोजिंग में। सेकेंड इफेक्ट बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन दिस है बच्चों, करंट ईयर एडवांस लेस। सर लास्ट ईयर एडवांस नहीं किए, नहीं दिया है तो अब नहीं दिया तो क्या हो, जबरदस्ती करेगा बच्चों। लास्ट ईयर एडवांस लेस एंड देन सॉरी करंट ईयर एडवांस लेस बच्चों, एंड देन क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके बच्चों दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ केस है इन द सब्सक्रिप्शन बच्चों। ओके आई होप कि आपको समझा रहेगा क्या हुआ है। स्टॉप कर दूँ, लेट डू बच्चों द नेक्स्ट type of subscription point. We have बच्चों क्वेश्चन गिवन, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट ऑफ 2015 बच्चों। रिसिप्ट पेमेंट का जब डेट दिया बच्चों क्या है, करंट ईयर का डेट है, तो 2015 अपना क्या बच्चों पहला करंट ईयर है, 2015 इज आवर करंट ईयर बच्चों, राइट। सो 2015 करंट ईयर बच्चों, तो क्या होगा लास्ट ईयर 2016, हाँ 2014 बच्चों, तो 2014 इज आवर लास्ट ईयर, राइट बच्चों। व्हाट अबाउट द 2016, that will be our future year. We have to do as per our question बच्चों। हाँ अभी ऐसा मत बोलना 2021 अपना फ्यूचर ईयर आएगा, यस ठीक है बच्चों। हम लोग क्वेश्चन के में कर रहे हैं बच्चों, तो क्वेश्चन 15 क्या बच्चों, तो दैट 15 इज अ करंट ईयर, सो 14 द लास्ट ईयर एंड 16 फ्यूचर ईयर। ओके बच्चों चलो अभी इसमें क्वेश्चन क्या बच्चों, सब्सक्रिप्शन 80,000 है बच्चों। अगेन देखो टोटल दिया बच्चों 80,000, बट ब्रैकेट में कुछ मेंशन किया बच्चों, देखो ब्रैकेट में क्या मेंशन किया बच्चों, इंक्लूडिंग 5,000 फॉर 2014,
इंक्लूडिंग मतलब बच्चों वो 80,000 5,000 क्या है बच्चों 2014 का है, एंड 6,000 फॉर 2016 का बच्चों। अब 2014 मतलब लास्ट ईयर का भी इसमें इंक्लूड है बच्चों, और ये 2016 का भी इंक्लूड फ्यूचर का। याद करो बच्चों अपना थियरी, रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑल द आइटम रिलेटेड टू करंट ईयर, फ्यूचर ईयर और पास्ट ईयर ऑल विल बी रिकॉर्डेड। दैट्स देखिए बच्चों देखो उसमें करंट ईयर भी रहेगा, 14 का भी इंक्लूड है, 16 का भी इंक्लूड बच्चों। बट इनकम एक्सपेंडिचर बच्चों ओनली करंट ईयर का आता है उसमें, पास्ट ईयर नहीं, फ्यूचर ईयर। ठीक है बच्चों, ऐसा है। तब इसको कैसे करें, इधर एडजस्टमेंट क्या दिया बच्चों, सब्सक्रिप्शन येट टू बी रिसीव 8,000, येट टू बी रिसीव मतलब बच्चों अभी भी मिला नहीं है, यू हैव टू रिसीव दैट इज आउटस्टैंडिंग। बट सर डेट नहीं दिया कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर के करंट ईयर। जब मेंशन नहीं रहता तो ऑलवेज टेक एज करंट ईयर बच्चों। व्हेन द डेट इज नॉट गिवन बच्चों कि कौन से ईयर से रिलेटेड है, ऑलवेज टेक एज करंट ईयर बच्चों। ठीक है बच्चों, तभी देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको। पहले सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट कितना बच्चों 80,000, तो इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 80,000, राइट है बच्चों। पहले 80,000 टोटल लिख दिया ये। अब वो ब्रैकेट देखो बच्चों, उसमें 2014 का कितना इंक्लूड बच्चों 5,000, लास्ट ईयर का इंक्लूड है बच्चों। और एक क्या लिखते हैं बच्चों रिसिप्ट, ना रिसिप्ट मतलब रिसीव्ड, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव कर रहा हूँ बच्चों, इसका मतलब लास्ट ईयर नहीं मिला था मेरे को, तो लास्ट ईयर क्या था बच्चों वो आउटस्टैंडिंग था। अगर बच्चों रिसिप्ट साइड दिया ना बच्चों 2015 का रिसिप्ट है, मतलब 2015 में रिसीव किया मैंने, आई रिसीव इन 2015, वो अमाउंट कौन सी ईयर का बच्चों 2014 का, मतलब लास्ट ईयर मैंने रिसीव नहीं किया तो उस अमाउंट इस साल दिया। सम ऑफ द मेंबर नॉट गिवन इन द लास्ट ईयर, सो दे कम टू हियर टुडे दिस ईयर एंड दे गिव मी। तो बच्चों अगर कभी भी लास्ट ईयर का अमाउंट इधर पे इंक्लूड है, इसका तो लास्ट ईयर वो क्या था आउटस्टैंडिंग था बच्चों, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करें बच्चों लेस, कितना बच्चों 5,000। आउटस्टैंडिंग इनकम असेट बट लास्ट ईयर बच्चों, तो ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बच्चों 5,000। अब मैं क्या बोला बच्चों, कभी भी लास्ट ईयर का कोई आइटम इस साल इंक्लूड है बच्चों, मतलब लास्ट ईयर क्या रहेगा आउटस्टैंडिंग रहेगा। एनी आइटम रिलेटेड टू लास्ट ईयर इंक्लूडेड दिस ईयर, इट मीन द लास्ट ईयर यू नॉट पेड और नॉट रिसीव्ड, दैट इज आउटस्टैंडिंग बच्चों। फिर 2016 का फ्यूचर का इंक्लूड बच्चों, 2016 का बच्चों, तो इसका तो क्या है एडवांस में आपको मिल गया ना बच्चों, एडवांस। एडवांस क्या कहते हैं बच्चों, फ्यूचर ईयर करंट ईयर का एडवांस मतलब लेस, 2016 का बच्चों एडवांस लेस 6,000 बच्चों। एडवांस इनकम बच्चों लेस कर दिया बच्चों। अब वो लास्ट ईयर का तो ओपनिंग में लिखते थे बट ये फ्यूचर ईयर करंट ईयर का बच्चों क्लोजिंग। एडवांस इनकम, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2016 का बच्चों कितना अमाउंट है 6,000, ऐसा बच्चों। तो रिमेंबर बच्चों देखो मैंने क्या बोला था बच्चों, इनकम इसमें ओनली करंट ईयर का आना चाहिए, कुछ भी उसके अंदर पास्ट या फ्यूचर सब लेस कर देखो, लेस हो गया ना बच्चों अपने आप। 2014 लास्ट ईयर तो वो भी लेस कर दिए, 2016 फ्यूचर वो भी लेस हो गया, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर ओनली 12 मंथ का इन्फॉर्मेशन आना चाहिए बच्चों, ओनली ऑफ करंट ईयर। क्या बच्चों, तो ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे क्या है जिसमें बच्चों सब्सक्रिप्शन येट टू बी रिसीव, येट टू बी रिसीव मतलब आउटस्टैंडिंग, विच ईयर नॉट गिवन करंट ईयर, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड बच्चों 8,000। आउटस्टैंडिंग इनकम असेट्स करंट ईयर बच्चों क्लोजिंग में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर दो 3,000 तो 77,000 दैट विल कम बच्चों, ऐसा बच्चों। तो ये था आपका बच्चों सेकेंड टाइप का केसेस। तो कैसे हो रहा बच्चों, सब्सक्रिप्शन था रिसीव पेमेंट अकाउंट बच्चों टू सब्सक्रिप्शन 80,000 था बच्चों। अब रेकेट में दिया बच्चों इंक्लूडिंग 2014 का है 16 का बच्चों, 80 में ऑलरेडी इंक्लूड है, ऐसे भी बच्चों मालूम अपने अकाउंट में फाइनल अकाउंट में इंक्लूडिंग कुछ भी है बच्चों, तो उसमें से क्या करना पड़ता है हम लोग को एक्सक्लूड करना पड़ता है। देखो एक्सक्लूड हो गया बच्चों, तो 2014 का फायदा इंक्लूड है बच्चों, तो 2014 का अपना लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का इंक्लूड अगर रहेगा बच्चों, इसका तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, दैट्स वाई लेस। आउटस्टैंडिंग इनकम असेट्स करंट ईयर का क्लोजिंग में लिखते हैं, लास्ट ईयर का है तो ओपनिंग में बच्चों।
फ्यूचर का एडवांस है बच्चों, एडवांस प्रीपेड प्री रिसीव्ड लेस, एंड देन एडवांस इनकम फ्यूचर का बच्चों तो क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ये दो क्या बच्चों। एंड देन सब्सक्रिप्शन येट टू बी रिसीव, मतलब येट टू बी रिसीव मतलब बच्चों फ्यूचर में मिलने वाला है, दैट इज आउटस्टैंडिंग, विच ईयर नॉट गिवन तो करंट ईयर, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड बच्चों। ओके, तो दैट्स आर द सेकेंड टाइप का रहेगा बच्चों। पहला टाइप कैसे करा बच्चों, डायरेक्टली एक टोटल अमाउंट दिया और सब एडजस्टमेंट में डाला था। अब सेकेंड टाइप में रहेगा बच्चों, उसका ब्रैकेट में ही दिया रहेगा कुछ इन्फॉर्मेशन। ओके बच्चों, लेट्स बच्चों नेक्स्ट टाइप है टाइप थर्ड बच्चों, सब्सक्रिप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बच्चों, सब्सक्रिप्शन गिवन। ये क्या बच्चों 2013, इट इज आवर करंट ईयर, तो 2013 बच्चों अपना करंट ईयर है, तो 2013 करंट ईयर, तो बच्चों 2012 अपना क्या रहेगा लास्ट ईयर, राइट बच्चों। बट अबाउट 2014 बच्चों, 2014 विल बी फ्यूचर ईयर, बराबर ना बच्चों। 13 अपना करंट ईयर है, तो 12 लास्ट ईयर, 14 क्या है बच्चों फ्यूचर ईयर, और इधर बच्चों इसमें 15 भी दिया हुआ है, तो 2015 भी क्या रहेगा बच्चों फ्यूचर ईयर रहेगा, ठीक है। 2014-15 दोनों फ्यूचर ईयर रहेगा, नॉट नेसेसरी कि एक साल ही लास्ट है, इधर 2011 रहेगा बच्चों तो 2011 लास्ट ईयर रहेगा। दिस इज आवर करंट ईयर, एनीथिंग अहेड ऑफ दैट फ्यूचर, एनीथिंग पास्ट इट इज लास्ट ईयर। चलो बच्चों, सबसे बच्चों का फेवरेट ये रहता है बच्चों, जब ऐसा स्प्लिट करके दिया रहता है, दैट इज़ वेरी सिंपल बच्चों, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता बच्चों। व्हेन द गिवन द स्प्लिट, अब देखो बच्चों ये क्या है 2012 लास्ट ईयर का बच्चों, एक क्या बच्चों करंट ईयर का है, एक क्या बच्चों फ्यूचर ईयर का है, ये भी क्या बच्चों फ्यूचर ईयर का। व्हेन ऐसा स्प्लिट करके रहता है ना बच्चों, बहुत ईजी है, तो क्या करना है बच्चों, ये लास्ट ईयर का था बच्चों, लास्ट ईयर का रिसीव किया ना बच्चों, तो मतलब लास्ट ईयर क्या था आउटस्टैंडिंग, उसको डायरेक्ट यहाँ लिख देने बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2012 का कितना बच्चों 6,000, डायरेक्ट लिख दिया। सर क्यों लेस नहीं किए, कहीं कहीं इंक्लूड है क्या, किसी में इंक्लूड किया था क्या, सर वो 66 में था ना, 66 में से लेस कर देते, लेस कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं बच्चों, जब ऐसा सेपरेट करके दिया रहा है ना, कुछ जरूरत नहीं है। ओके ओके, अब ये 2013 क्या बच्चों करंट ईयर है, करंट ईयर का इनकम बाय सब्सक्रिप्शन 50,000 करंट ईयर का बच्चों। 14 बच्चों, 14 क्या बच्चों फ्यूचर का, तो फ्यूचर का कोई पैसे मिल रहा है मतलब क्या बच्चों एडवांस में मिल रहा है। 15 भी बच्चों क्या है फ्यूचर है, एडवांस इनकम लायबिलिटी साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2014 2015, 14 का 8,000, 15 का 2,000, सबसे सिंपल था बच्चों। तो अब अगर इस तरह से ऐसा स्प्लिट करके देता बच्चों, इट्स वेरी इजी। लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट में डालो बच्चों, करंट ईयर का इनकम, फ्यूचर ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी है बच्चों, कुछ ऐड लेस नहीं करना बच्चों, बिकॉज ऑलरेडी सेपरेट करके दिया है। और आपको देखो रूल के हिसाब से इनकम एक्सपेंडिचर ओनली करंट ईयर का डेटा आता है बच्चों, देखो मैंने खाली करंट ईयर का तो लिखा हो ना बच्चों, और नाइदर फ्यूचर इंक्लूड नॉर द पास्ट ईयर, ठीक है बच्चों। सो थर्ड टाइप का तो जब ऐसा सिंपल सिंगल ईयर का दिया है तो देखिए लास्ट ईयर का रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्यों एसेट साइड बच्चों, अगर आप इस साल रिसीव कर रहे हो बच्चों, मतलब अज्यूम करेंगे कि लास्ट ईयर क्या था आउटस्टैंडिंग, अगर लास्ट ईयर कोई पेमेंट कर दिया बच्चों तो इस साल क्यों करेगा पेमेंट। इफ समवन इज गिविंग टू दिस ईयर इट मीन ऑब्वियसली दे आर नॉट गिविंग द लास्ट ईयर, दैट इज आउटस्टैंडिंग, दिस इज करंट ईयर। और ये दोनों क्या बच्चों फ्यूचर ईयर था, फ्यूचर का बच्चों एडवांस इनकम लायबिलिटी, ठीक बच्चों। अब देखो एक एडजस्टमेंट बच्चों, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव 1,000, सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव मतलब आउटस्टैंडिंग, विच ईयर भी बच्चों ईयर नहीं दिया रहेगा तो कभी भी करंट ईयर लेना है बच्चों। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे बच्चों ऐड, सर ऐड कर रहे हो एडजस्टमेंट है और करंट ईयर का आइटम है ना बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का बच्चों, करंट ईयर कौन सा अपना 2013, ये बच्चों। आउटस्टैंडिंग इनकम लास्ट ईयर का रहता है ओपनिंग में, करंट ईयर बच्चों क्लोजिंग में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, समझा बच्चों कैसे हुआ। तो बच्चों का सबसे फेवरेट है, इसमें कुछ एडलेस नहीं करना पड़ता बच्चों, खाली देखने लास्ट ईयर का कुछ रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड, करंट ईयर का तो इनकम साइड,
फ्यूचर ये करता है एडवांस इनकम, क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी साइड बच्चों, और एडजस्टमेंट में कुछ दिया तो फिर करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, ये था अभी थर्ड टाइप का बच्चों। अभी और भी बहुत सारे टाइप का बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से देखोगे बच्चों, क्योंकि मैं ये सब करा रहा हूँ सेपरेटली बच्चों, तो इससे अपने को सम करते समय बहुत ईजी होएगा। ओके।